मेहमद के, गोपीचंद जी के, धर्मानंद भट्ट जी के, परमजीत सिंह और रामपाल जी के परिवार के सभी हमारे आए हुए उनके परिजन हमारे। अब मेरा निवेदन है देवकी देवी जी से कि आप आगे आएंगी बाबा जी। अब मेरा निवेदन है देवकी देवी जी से कि आप आगे आएंगी बाबा जी। अब मेरा निवेदन है देवकी देवी जी से कि आप आगे आएंगी। क्यों प्रकाश दा, रामू भाई, उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और हर प्रकार का मीडिया, माउथ टू माउथ, उसको क्या बोलते हैं हरीश, पोर्टल मीडिया, और सभी आए हुए महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आज 28 साल पूरे होने की इस बरसी पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त होगा, जिन्होंने अपनी मां की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी। उनके कारण से हमको ये राज्य मिला, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने अभी बताया। वास्तव में मुझे याद आता है 1 सितंबर 1994 का वो दिन, जब सरकारी अस्पताल के आगे से पूरी कई हजारों की संख्या में लोग आगे बढ़े और सब आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन। उनके ऊपर किस प्रकार से गोली चलाई गई, कौन कहां गया, कितने लोगों को तो पता नहीं, यहां से कई दिनों तक नेपाल तक जाना पड़ा। नेपाल में जाकर भी जो है उन्होंने उस आंदोलन को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और सच मानिए तो ये खटीमा की धरती, जहां 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, इसने उत्तराखंड को जनने का काम किया है। उत्तराखंड को जनने का काम किसी ने किया है, उत्तराखंड बनाने का किसी ने काम किया है, तो खटीमा की धरती ने किया है, hमारे शहीदों ने किया है। उनका हम जितना स्मरण करें उतना कम है। पिछले वर्ष मैं जब आया था यहाँ, तो क्योंकि शहीद स्मारक की बहुत पहले से, लंबे समय से यहाँ पर एक मांग थी, एक लोगों की यहाँ पर जरूरत थी, और हमारे शहीदों का स्मरण प्रत्येक वर्ष हो, उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित हो। आदरणीय दान सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने मुझे पिछले साल कहा कि सही मायने में इस बार जब तुम श्रद्धांजलि करने आओगे तो शहीदों का सही मायने में एक तरफ से जो है उनको, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि होगी। और मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, इतना ये सब परिसर का निर्माण हो गया है। और वास्तव में जब हम लोग वहाँ जाते थे रेलवे स्टेशन के पास, तो हर वर्ष एक काम जरूर होता था कि भगवान इंद्र अपनी उपस्थिति देते थे, और बारिश हो जाती थी, कीचड़ हो जाते थे, रास्ता आप ही आते थे। इस बार ये बनकर तैयार हो गया है, और हम लोग जो लोग जानते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को देखा है, उस समय थे, उन सब के अलावा आने वाली पीढ़ी के स्मरण में भी ये सारे के सारे आंदोलनकारी रहे, ये हमारे शहीद रहे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान किया, वो उनके स्मरण में रहे, और आने वाली पीढ़ी के भी रहे, उसके लिए शहीद स्मारक का निर्माण होगा। जैसे भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री
मोदी जी के आह्वान पर जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा सांस्कृतिक से लेकर तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, सम्मान समारोह आयोजित किए गए, तमाम प्रकार की श्रद्धांजलियाँ करी गई, तमाम उपलब्धियों का बखान हुआ कि देश जहां 75 सालों में जो देश ने उपलब्धियां हासिल की हैं, देश के अंदर नए आविष्कार हुए हैं, देश के अंदर नई उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं, उन सबको हमने स्मरण किया। इसके साथ साथ यह काम भी हमने किया कि जहां हमने अपनी उपलब्धियों को, अपने आविष्कारों को, अपने द्वारा किए हुए कामों का स्मरण किया, वहीं हमने जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कुछ नाम थे और कुछ गुमनाम थे। जो गुमनाम थे उनको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर याद किया गया। इसके साथ साथ एक काम और भी हुआ, जो लोग आज़ादी के बारे में नहीं जानते थे, जो लोग उत्तराखंड आंदोलन के बारे में नहीं जानते होंगे, नई पीढ़ी, हमारे इस प्रकार के आयोजन, हमारे इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभाएं जो प्रत्येक वर्ष होती हैं, वो नई पीढ़ी को भी पिछली चीज़ों को ट्रांसफर हम कर रहे हैं, उनका परिचय उस विरासत से भी करवा रहे हैं जिसके कारण से हम यहाँ